नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे हमारे ने आपके इस चैनल क्रैक कंपटीशन पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी आपके लिए रीजनिंग की फैकल्टी और मैथ्स की ले आया हूं फिर से एक नई वीडियो। तो इस बार हम बहुत समय के बाद आए हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, घर में कोई बीमार था तो उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, जैसे कि कुछ अभी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं कुछ बच्चों के, कुछों के हो गए, कुछों के आने वाले हैं। सीजीएल का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी पेपर आ रहा है। सिर्फ आपको अपनी स्पीड पर फोकस रखना, मेन फोकस स्पीड पर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीड है। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, मैथ्स भी ईजी है, रीजनिंग तो ईजी है ही, बहुत ज़्यादा रीजनिंग ईजी आ रहा है। सब बच्चे 24-24, 25-25 करके आ रहे हैं सभी बच्चे। आप जिनका पेपर नहीं हुआ उन सभी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप बढ़िया से पेपर करके आइए और सिलेक्शन पाइए इस बार, क्योंकि इस बार आपने सिलेक्शन पाया, ये समझिए आपके लिए सिर्फ 2023 ही एक बहुत सुनहरा मौका, क्योंकि अब आपके इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये जितनी गवर्नमेंट है भर भर के नौकरी निकाल रही हैं अभी कि इलेक्शन आने वाले हैं, फिर तो भूल जाओ। मतलब आप जब इलेक्शन अगली बार दोबारा आने वाले होंगे ना, तब जाके नौकरी निकलेंगी। यही आपके पास गोल्डन समय है। सिर्फ इसी साल 2023 में जिसने नौकरी ले ली उसको नौकरी मिल गई, फिर तो बस उनको मिलेगी। जो बिल्कुल क्रीम लेयर होते हैं, टॉप बच्चे जो होते हैं, सिर्फ उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है। वैकेंसी आएंगी नहीं, वैकेंसी सिर्फ अभी आ रही है। देखिए जीडी में कितनी वैकेंसी है। आपके जीडी के बाद एफकेट का भी आने वाला है, उसकी भी आप तैयारी कीजिए जो बच्चे एलिजिबल हैं। और आपके कांस्टेबल के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के। तो आप अपनी मेहनत बिल्कुल ढीली मत करना। जिन बच्चों का सीपीओ हो गया उनके लिए अभी टायर 2 भी बाकी है, तो अभी मत सोच के बैठ जाना कि हमारा तो हो गया। वो टायर 2 की मेहनत करें। और जिनका ये सीपीओ ये वाला हो ही जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम अपने जीडी का एक पहले कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पेपर बहुत पास है तो हमको थोड़ा खींच के चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्रैक कंपटीशन। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। देखते हैं हम क्या कर रहे थे। हम नॉन वर्बल कर रहे थे, हमने नॉन वर्बल में बहुत सारे टाइप कर चुके हैं, और आज हम नॉन वर्बल में करेंगे एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर क्या होती है हिंदी में बोले तो, ये हिंदी में बोले ना मैं आपको समझा दूं। कोई एक फिगर होगी, उसके अंदर आपको छिपी हुई फिगर ढूंढनी है। कि जैसे कोई भी एक फिगर बन रही है, या ये दिख रहा है आपको, इसमें इसको मैं ऐसे कर दूं ऐसे, और इसमें मैं आपसे ये पूछ लूं कि मेरे को बताइए इसमें ऐसी फिगर है या नहीं है। तो हाँ आप कहोगे सर बिल्कुल इसमें ऐसी फिगर है, ये रही यहाँ पे। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। सर इसमें ये रही यहाँ पे, ये छिपरी फिगर। सिर्फ आपको यही बताना होता है, इतना इजी चैप्टर है। सिर्फ आपको ये देख के बताना है क्या ये आकृति, क्या ये फिगर जो मैंने बनाई है, क्वेश्चन में एक फिगर दे देंगे आपको, क्या ये इस गिवन फिगर में है या नहीं है। ये जो फिगर है इसमें है या नहीं, सिर्फ आपको ये बताना। और है तो कौन सी फिगर में, ये बताना। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिगर क्या है हमारी, ये हमारी क्वेश्चन फिगर है। इस फिगर को ध्यान से देखिए और ये बताइए इनमें से ए बी सी डी, इन चार में से कौन सी फिगर के अंदर है। जल्दी से मेरे को बताइए कौन सी फिगर के अंदर ये सेम फिगर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। वही आपका आंसर, और आपको वही टिक करना। जल्दी बताइए। देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं बी और डी में। एग्जामिनर सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला आपको पेपर में, जिसमें इतना सा गैप होता है, इतना सा फर्क होता है। सिर्फ वो फर्क क्या है, देखिए कुछ बच्चे बी लगाएंगे, कुछ बच्चे डी लगाएंगे। देखिए ए तो है नहीं आपको कहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है, इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होती। रोटेशन मतलब बोल ही देता हूँ मैं, लिखूँ क्या। रोटेशन, उस फिगर को घुमाना ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उस फिगर को घुमाना अलाउड नहीं होता। जैसी वो फिगर है आपको ऐसी की ऐसी ढूंढनी है। यानी कि ये फिगर आपको ऐसी की ऐसी ढूंढनी है। अब देखिए मैं आपको दो फिगर दिखाऊंगा। एक तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली, इसमें देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसे करके दिखाई दे रहा है ना, मैं उसके नीचे बना रहा हूँ। और इसमें भी देखिए ये बन रहा, दोनों में बन रहा है। अब बात रही अंदर की, अंदर क्या बन रहा है। जो हमारी गिवन फिगर है उसमें ऐसे करके एक सर्कल आ रहा है, सर्कल सेमी सर्कल सा। और बी में अगर हम देखें तो सर्कल नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये जा रही स्ट्रेट लाइन। दिखाई दे रही है आपको ये, मैं रब करके दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्ट्रेट है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, ये लाइन ऐसे सर्कल हो रही है, ये लाइन सर्कल हो रही है, जो कि बिल्कुल
वैसा है जैसा कि हमारा गिवन फिगर में गिवन है। तो चलिए बहुत अच्छे, आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी। बी नहीं होगा राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी लगाया, ए या सी भी लगा दिया, उन सबको गलत है। डी आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में देखिए और बताइए, ये जो गिवन फिगर है, ये वाली, ये फिगर जो गिवन है, ये फिगर इनमें से किस में है? ए बी सी डी, इन चारों में से आपको ये फिगर किसके अंदर दिखाई दे रही है? ये बताइए मेरे को जल्दी से, जल्दी से बताइए, इसके अंदर एक कहां पे फिगर आपको दिखाई दे रही है सेम टू सेम फिगर? बहुत इजी है, जल्दी देखिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मैं बताता हूँ। देखिए ये फिगर सी में, देखिए कहीं आपको सी में दिखाई दे रही है? नहीं सर, सी में तो नहीं दिखाई दे रही, आधी तो इधर को जा रही है और फिर बची हुई इधर को जा रही है, तो ये फिगर सी में तो है ही नहीं, सी में नहीं है। सेम टू सेम हमको बिगर रोटेशन कर, देखिए इसमें ऐसा कोई तो दिखाई नहीं दे रहा जिसमें स्क्वायर या कुछ हो, ये भी नहीं है। इसमें अगर हम बोले तो सर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है। हाँ इसमें हो सकती है सर, कैसे? दोबारा बना के दिखाइए। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है लाइन, जा रही है, फिर नीचे आई, आई, फिर ऐसे, 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 ओ यहाँ तक करना था, सिर्फ ऐसे, ऐसे, ऐसे। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। क्या आपको ये जो ये लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है? ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है, ये दो जो गिवन है, क्या दोनों लाइन आपको बराबर दिखाई दे रही है? जल्दी से बताइए क्या आपको ये दोनों लाइन बराबर दिखाई दे रही है? जी नहीं। ये लाइन जो लाइन नंबर 1 है ये छोटी है, और लाइन नंबर 2 जो है ये लाइन बड़ी है, तो ये आपकी बराबर नहीं है। इस फिगर में देखें अगर आप ए में, तो देखिए ये यहां से ये फिगर बन रही है, ये बन रही ऐसे करके, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे। इसमें कहीं ना कहीं जो 1 लाइन है वो छोटी है और जो 2 लाइन है ये ऊपर की तरफ ये बड़ी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मेरे को सभी बच्चे बताइए। आपका राइट आंसर होगा ए। ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए इस बार, तो सबके बच्चे, सभी बच्चों के पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। चलिए ये वाला फिगर देखिए, इसमें बताने की कोशिश कीजिए मेरे को। ज़्यादा आगे चलेगी क्या? नहीं, ठीक है। ये इनमें से किस में एम्बेडेड है, यानी कि कौन सी फिगर में ये ही फिगर सेम टू सेम छिपी हुई है? जल्दी से देख के बताइए मेरे को। सेम यही फिगर किस में छिपी हुई है? जल्दी देख के बताइए, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं करने के लिए। देखिए और बताइए जल्दी से। देखिए अगर इसमें ढूंढने की कोशिश करूं मैं ए में, तो ए में तो मेरे को ऐसी फिगर कोई दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ ये क्योंकि इधर को ट्राइंगल जा रहा है। सर ऐसी फिगर तो नहीं दिख रही। बी में देखने की कोशिश करूं तो हाँ सर ऐसी फिगर तो जा रही है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी हो गई, ये तो बड़ी हो गई। और फिर ऐसी फिगर नहीं है, फिर ऐसी फिगर नहीं है नीचे, इसमें नहीं है ना, नहीं है। देखिए डी में भी नहीं है, डी में तो साफ साफ दिखा दे रहा है ही नहीं। अगर हम सी में देखें तो सर ये देखिए, ये वाली ये गई, जी हाँ बिल्कुल गई, ये बन गई ऊपर वाली। और नीचे वाली भी देखिए ये बन रही, ये रही ऐसे, ये बन गई ना। नीचे भी बिल्कुल सेम फिगर बन चुकी है, ऊपर भी बिल्कुल सेम फिगर बन चुकी है। तो बहुत अच्छा ही आपका राइट आंसर है। क्या सी आपका राइट आंसर है? ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, आपका राइट आंसर सी होगा। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर बताइए सेम टू सेम किसके अंदर है? जल्दी जल्दी देखिए और बताइए। आपको कंफ्यूज करने के लिए दो फिगर बिल्कुल सेम दे रखी हैं। देखिए और बताइए। जो दो फिगर है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो ये दो फिगर गिवन है बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखिए और जल्दी से मेरे को बताइए क्या हो सकता है।
देखिए ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको ए नहीं लग रहा होगा, डी भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे फिगर नहीं है। सिर्फ आपको कंफ्यूजन होगी सी में और बी में। देखिए जो आपको राइट आंसर है वो आपको राइट आंसर बी है। क्यों है? क्योंकि देखिए जो सी में ये वाली फिगर है ना, ये जो लाइन है, और जो बी में ये लाइन है, सी में तो ये लाइन बहुत छोटी है, कुछ ज़्यादा छोटी लाइन है सी में, बी में थोड़ी बड़ी है, बी में थोड़ी यहाँ तक आ रही है नीचे तक, जो कि फिगर में भी थोड़ी नीचे तक है, जो कि फिगर में भी थोड़ी नीचे तक है। तो आपका राइट आंसर इसमें बी होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें। हालांकि बहुत छोटा सा गैप है, जो सी फिगर है वो जो लाइन है वो थोड़ी छोटी है, जो बी फिगर की लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ी नीचे तक आ रही है सी के मुकाबले। तो आपका राइट आंसर बी होगा, ना कि सी। तो सी नहीं है, बी आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर ढूंढिए जल्दी से, किसमें है ये फिगर, ढूंढने की कोशिश कीजिए और देख के बताइए मेरे को किसमें है। जल्दी देखिए सभी बच्चे। देखिए ये फिगर मुझे ए में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी बच्चे को दे रही होगी तो दे रही होगी, मुझे ए में ये फिगर दिखाई नहीं दे रही। बी में भी मुझे ये फिगर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, कहीं स्क्वायर ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा ऐसा है कुछ, बस यहीं तक है और कुछ नहीं है इसमें। बी भी नहीं होगा। अच्छा सी में देखिए, तो हाँ सी में मेरे को दिखाई दे रहा सेम टू सेम। अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करें तो ये रहा, जा रहा, ये आया, फिर ये नीचे गया, ये आया वापस, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम फिगर बन गई ना। किस में बन गई? सी में सेम टू सेम फिगर बन गई। क्या डी में है ये फिगर? जी नहीं, डी में तो 3D नहीं है जी, डी में सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से, तो ऐसे बन रहा है कुछ। लेकिन 3D फिगर किस में बन रही है? सी में बन रही है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए सभी बच्चे। हमारा राइट आंसर होगा सी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के आगे देखिए जरा, किसमें ये फिगर सेम टू सेम बन रही है? जल्दी से मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए सही बच्चे। सेम टू सेम यही फिगर, देखिए सभी बच्चों जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम यही फिगर किसके अंदर बन रही है? देखिए अगर इसमें देखेंगे तो इसमें तो सिर्फ एक ट्री सा है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्रिसमस ट्री टाइप है, इसमें नॉर्मल ट्री है, तो ए नहीं होगा। बी देखें अगर, ओ सॉरी सी देखें अगर, तो इसमें देखिए ऐसा है और फिर नीचे छोटे ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, हमको साफ दिखाई दे रहा, सी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बी देखें अब अगर हम, तो बी में देखिए बिल्कुल एक ट्रायंगल है, ऊपर बिल्कुल है, नीचे उसके एक और छोटा ट्रायंगल है, बिल्कुल है, नीचे एक लाइन जा रही है, बिल्कुल जा रही है। क्या वो लाइन बिल्कुल सीधी भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये हो रही। और डी में, डी भी देख लेते हैं ना सर, डी में एक ट्रायंगल है, फिर लाइन आ गई और फिर ट्रायंगल नीचे है, तो ये नहीं होगा आपका। डी भी नहीं है, सी भी नहीं है और ए भी नहीं है। क्या आपका राइट आंसर है? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमें फिगर बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रही है। देखिए क्वेश्चन मेरे को समझाने के तो है नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बहाने ये क्वेश्चन करके तो देखें। इन क्वेश्चन में समझने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी कॉमन सेंस और देखने का नजरिया, किसी चीज को आप कैसे देखते हो उसके हिसाब के क्वेश्चन है, तो वो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। आप ये फिगर देखने की कोशिश कीजिए, अच्छा ये ऐसे ऐसे बन रही है, वो कैसे होगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं आपको वीडियो वीडियो इसलिए, ये इस वीडियो में देखिए सीखने का कुछ नहीं है, इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको खुद ब खुद नहीं सिखाऊंगा, आपको खुद ब खुद आ जाएगा जैसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो ये बताइए जेड कहाँ पे बन रहा है इन वीडियोज में, जल्दी देखिए। जल्दी देखिए, मैं जेड बताइए, जेड कहाँ पे बन रहा है? जल्दी देखिए गाइज। अच्छा इस वाले में रोटेशन अलाउड है, आपको बता दूं मैं, इस वाली फिगर में रोटेशन अलाउड है। जिसमें रोटेशन अलाउड नहीं होती ना, उसमें आपको सामने दिया होता है कि इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें मैंने नहीं बताया कि रोटेशन अलाउड नहीं है, ना यहाँ पे कहीं लिख रहा है क्वेश्चन में कि रोटेशन अलाउड नहीं है। तो इसमें रोटेशन अलाउड है, आप उसको रोटेट करके देख सकते हो। और ये बताइए मेरे को जेड कहाँ पे बन रहा है? देखिए बी में तो बनी ही नहीं रहा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ से तो कोई इधर को आ ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी देखें फिगर को टेढ़ी करके, थोड़ी सी गर्दन ऐसे करके,
तो ये जा रहा है लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा, तो ये यहाँ पे अटक गया, बी नहीं होगा। ठीक है, सी देखते हैं। सी में हम देखें तो ऐसे तो गया, लेकिन कॉर्नर से आया क्या ये? जी नहीं, कॉर्नर से नहीं आया। कैसे आया ये आया ऐसे जाके, फिर थोड़ा सा नीचे होके फिर आया। क्या ये जेड है? जी नहीं, जेड तो ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए बिल्कुल गया गया, कॉर्नर से आया लेकिन कॉर्नर पे नहीं मिला, थोड़ा नीचे आके फिर स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आपका ये भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? देखिए ये होगा, अगर आप हल्का सा रोटेट करें फिगर को, तो ये गया, फिर ये नीचे कॉर्नर में आया, और फिर ये गए, बिल्कुल आपका जेड बन चुका। तो आपका बी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है। क्या है आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। मेरे को ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए, कौन सी फिगर में है ये वाला क्वेश्चन। सेम टू सेम देखिए और बताइए जल्दी। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ट्राई कीजिए क्वेश्चन। ये फिगर आपके है या नहीं, कौन सी फिगर में है ये जो ऊपर गिवन फिगर है, आपका ऑप्शन में कौन सी फिगर में है और कौन सी में नहीं है। देखिए हमको ये देखना है पहले, जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं कहाँ पे, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, देखिए इसमें ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल इधर भी बन रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन दोनों बीचों बीच हैं। क्या इसमें बीचों बीच हैं? जी नहीं, इसमें बीचों बीच नहीं, कॉर्नर पे है। तो ए तो नहीं होगा, कट गया। बी देखिए, बी में तो कहीं मेरे को ट्राइंगल ही नहीं दिखाई दे रहा, ये भी नहीं है। सी देखिए, सी में एक ट्राइंगल ये रहा, जी हाँ है बिल्कुल, और एक ट्राइंगल ये रहा नीचे की तरफ, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी है। तो आपका सी मुझे बिल्कुल राइट लग रहा है। डी में क्योंकि मेरे को कोई ट्राइंगल दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए मेरे समझाने से पहले जल्दी से जल्दी खुद आंसर देने की ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, रोटेशन अलाउड है, जल्दी ट्राई कीजिए। देखिए रोटेशन की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिगर बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, बिल्कुल सामने फिगर। एक ट्राइंगल है, ये रहा जी ट्राइंगल, ये जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला? जी हाँ बिल्कुल जा रहा है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन की तरह। उसके नीचे एक छोटी सी डंडी है, हाँ जी बिल्कुल छोटी सी डंडी है, और वो ऐसे भी मिल रही है स्क्वायर से, और उसके बाहर और चारों तरफ एक स्क्वायर भी है, चारों तरफ एक स्क्वायर भी है। बहुत अच्छे, आपका ये आंसर बिल्कुल राइट है, डी। पहली नजर में आपको ये दिख जाना चाहिए, जैसे कि मुझे दिख गया। तो आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सिर्फ आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जल्दी से एक क्वेश्चन कीजिए, पहली नजर में देखिए कहाँ पे और क्या हो सकता है, और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए जल्दी। आपको मेन क्या देखना है? मेन आपको ये देखना है कि ये ट्राइंगल कहाँ पर है। ये ट्राइंगल क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? जी नहीं, ए में नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको बी में ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? जी नहीं, बी में तो स्क्वायर ही स्क्वायर है। सी में भी नहीं है। ये ट्राइंगल कहाँ है? देखिए ये ट्राइंगल यहाँ पे है, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये रहा ट्राइंगल, ये बन रहा ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक लाइन बिल्कुल नीचे जा रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। ये आपकी मेन फिगर है। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखने की कोशिश कीजिए और मेरे को आंसर बताइए जल्दी से, ये कहाँ पे होगा? ये वाली फिगर जो गिवन है, ये फिगर कौन सी गिवन फिगर में होगी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से देखिए और बताइए, देखिए और बताइए जल्दी से। देखिए क्या देखना है आपको? मेन ये बताइए। मेन आपको एक ट्राइंगल देखना है, ये वाला कौन सा? ये छोटा ट्राइंगल। क्या इसमें है? इसमें तो बड़ा ट्राइंगल है सर, काफी, ये रहा, और फिर उसके आगे फिगर ऐसे तो जा ही नहीं रही, तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी में देखते हैं, सेम ट्राइंगल देखने की कोशिश करते हैं, तो इधर तो हमको ऐसा ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, नहीं बी नहीं होगा। सी देखते हैं, सी में ये रहा ट्राइंगल, बिल्कुल हमें ट्राइंगल तो दिखा, चलिए ये रहा ट्राइंगल, फिर ये ऊपर गया, चलिए फिर ये सीधा गया, बहुत बढ़िया, नीचे आया पर पूरा नहीं आया, नीचे आया पर पूरा नहीं आया, ये फिगर नहीं होगी। रोटेट है क्या ये फिगर कहीं पे? जल्दी से देखने की कोशिश कीजिए। क्या ये फिगर कहीं पर रोटेट हो रही है? जैसे कि अगर मैं इसमें देखना चाहूं,
जल्दी देखिए बच्चों, इस फिगर ने तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया। इसमें तो नहीं है, सी तो नहीं है इसका, मैं पहले सी सोचा था, सी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर बी या डी में से है, इसका आंसर बी या डी में से है। मैं सेम फिगर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं एक बार, अगर हमें सेम फिगर मिल जाती है तो। ओके ओके, ये फिगर ऐसे बन रही है क्या? इधर तो ये बन गया, राइट। फिर ये लाइन इसके ट्रायंगल के ऊपर की ऊपर गई, फिर स्ट्रेट गई, फिर नीचे आई, और फिर इधर मिल गई। इस फिगर को रोटेट करके देखिए, सेम टू सेम यही फिगर बन रही है जो हमारी इसमें है, जो हमारी उसमें सेम यही फिगर बन रही है। ये रोटेट करके फिगर वही बन रही है सेम। अच्छा क्वेश्चन था, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैं खुद कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन का। राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखिए, तो सामने दिख जाना चाहिए कौन से में है कौन से में नहीं है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो है, लेकिन नीचे तक नहीं जा रहा, नीचे तक नहीं जा रहा, ये नहीं होगा। इसमें नीचे तक तो है बट आपस में स्ट्रेट नहीं मिल रहा, डी भी नहीं होगा, ए तो है ही नहीं। क्या हुआ आपका? इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये रहा बीचों बीच, ये गया ये गया, ये नीचे आया, ये यहाँ पे मिल गया। बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ना ए ना सी ना डी, बी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, फिगर कौन सी फिगर में छिपी हुई है, जल्दी बताइए। देखिए ए में मेरे को दिखाई नहीं दे रही है फिगर, क्योंकि ए में कोई डबल लाइन नहीं है। बी में सिर्फ ये डबल लाइन है, और तो कोई मुझे डबल लाइन दिखाई नहीं दे रही पास में, तो बी में नहीं है। सी में तो एक भी डबल लाइन नहीं है, डी में डबल लाइन है। और देखिए मुझे एज इट इज फिगर मिल गई, ये रही कहाँ पे, ये गई नीचे, ये आई, ये ऊपर गई, और ये रही फिगर। सेम टू सेम हमें ऐसी फिगर मिल चुकी है, किसमें है? डी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इस वाले फिगर को ट्राई कीजिए, कहाँ पे है, पहली नजर में दिख जाना चाहिए बच्चों आप सभी को। देखिए बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी में मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, सी भी नहीं होगा, सिर्फ ए या डी, इन दो में से मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे लग रहा है ए और डी में हो सकते हो, इन दो में मेरे को बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, कि आपका ये फिगर सेम टू सेम कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र है ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई किसके अंदर दिखाई दे रहा है? देखिए अगर आप डी में देखेंगे तो डी में उल्टे जेड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? उल्टे जेड। लेकिन हमें कैसे जेड चाहिए? हमें चाहिए बिल्कुल सीधा जेड जो ऐसे बने। वो तो सिर्फ देखो इसमें बन रहा है, ए में ये गया और ये आया, और इसके बाहर बिल्कुल एक स्क्वायर भी है, बिल्कुल है, ये रहा, ये रहा ना स्क्वायर, राइट। तो बिल्कुल अच्छे, इसका आगे बाहर स्क्वायर भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए मेरे को राइट आंसर क्या होगा इनमें, जल्दी। देखिए ऐसी फिगर तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये रही। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें स्ट्रेट लाइन हो गई, हमको कैसे चाहिए? टेढ़ी लाइन चाहिए। टेढ़ी लाइन ये रही, ये ज्यादा टेढ़ी हो गई, ये ज्यादा टेढ़ी हो गई, इससे नहीं मिल रही। तो डी नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं है, क्या बचा? बी बचा। तो बी बिल्कुल है। आपको दिखाऊं पूरी फिगर बना के एक बार बी की, देखिए तभी बिलीव होगा आपको। ये आए दो लाइन नीचे, ये ऐसे गई एक लाइन लंबी, और एक लाइन ने उसको मिला दिया, ऊपर की फिगर कंप्लीट। अब नीचे वाली फिगर देखिए, ये गया एक बिल्कुल स्ट्रेट, उसके नीचे देखिए हल्का सा, और ऐसे लेफ्ट हो गया।
ये दिखाई दिया इतना आपको बिल्कुल परफेक्ट। तो आपका ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, क्या आपका राइट आंसर है? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से, किसके अंदर है? जल्दी देखिए, बहुत इजी है। दो ही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहे हैं जिनमें ये फिगर हो सकती है। देखिए ये आपका साथिया बन रहा है, जो आपके पूजा में काम आता है। सार्थिक भी जिसको बोलते हैं, स्वास्थिक बोलते हैं वैसे तो, सारथी तो उसको बोलते हैं जो यथ चलाता है। देखिए स्वास्थिक बन रहा है आपका ये, और इसमें भी बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। कैसा उल्टा? हमको ऐसा चाहिए, जो कि देखिए ए में बन रहा है, सिर्फ ए में बनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है हमको। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए ये गया, ए ही होगा। जी नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। रुकिए मैं बताता हूँ क्यों। देखिए बी तो होगा नहीं, उल्टा बन रहा है। बी तो होगा नहीं, कट गया, ठीक है कट गया। ए क्यों नहीं होगा? ए में सिर्फ एक ही तो बन रहा है, इधर को तो बन रहा है, लेकिन देखिए इधर को क्या लाइन स्ट्रेट जा रही है? जी नहीं, ये लाइन तो नीचे से चलेगी ना। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी तो होगा ही नहीं। आपका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए ये यहां से आई स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये गई नीचे, फिर ये गई स्ट्रेट, इधर से ये आई ऐसे, ये गई स्ट्रेट और ये गई नीचे। आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें ए नहीं होगा। ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, आप जल्दी जल्दी में ए लगा के आ जाते हैं अगर डी को ना देखते तो, ये एक बार पूरी फिगर डबल चेक ना करते तो। बहुत अच्छे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से। सही बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कौन सी फिगर में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? जल्दी बताइए। देखिए ए में तो है नहीं, ऊपर गए, ऐसे गए, नीचे आए। अब कहीं हम लेफ्ट तो जा ही नहीं रहे, लेफ्ट नहीं जा रहे ना, ए तो है ही नहीं। बी देखते हैं। ये हम यहां से मान लीजिए ऊपर गए, राइट आए, फिर नीचे आए, फिर लेफ्ट भी आए, फिर नीचे आए, फिर राइट भी गए। बिल्कुल फिगर कंप्लीट बन गई है। क्या सी में बन पाएगी? देखिए ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे तो आ ही नहीं पा रहे, सी भी नहीं है। क्या डी में बन पाएगी? ऊपर गए, ऐसे गए, ऐसे नीचे भी आ जाएंगे, नीचे भी आ जाएंगे, लेकिन इधर नहीं आ रहे, तो आपकी डी भी नहीं बनेगी। सिर्फ ए की फिगर बन रही है जो कंप्लीट बन चुकी है हमारी ऑलरेडी, बी। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट फिगर ये देखिए कहां पे बन रही है, जल्दी। बहुत सिंपल है, सामने दे दिया, सामने ही दे दिया, बिल्कुल सामने दे दिया। देखिए ये सेम फिगर कहाँ पे है? ये सर ये सेम फिगर बीच में, देखिए इसमें स्टार्स आ गया जो हमको नहीं चाहिए, इसमें स्टार आगे नहीं चाहिए, इसमें स्टार आगे नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। बीच में एज इट इज क्या पूरी फिगर ही आपको दे रखी है, ढूंढनी नहीं है, पूरी फिगर ऐसी की ऐसी बनाई देती। सी आपका राइट आंसर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिगर ढूंढिए जल्दी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये फिगर देखिए ऐसी की ऐसी कहां पे बन रही है? देखिए इसमें ऐसे क्रॉस आया, क्या यहाँ पे कोई क्रॉस आ रहा है? जी नहीं, तो ए नहीं होगा। इसमें क्रॉस आया, गया नीचे, क्रॉस आया, गया नीचे। क्रॉस बने पर क्या क्रॉस मिल रहे हैं ऊपर से? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। इसमें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखिए ये आए क्रॉस, ये गए नीचे, ये मिल भी गया, फिर ये गए क्रॉस, फिर ये ऊपर गया और फिर ये मिल भी गया। ये आपकी कंप्लीट फिगर बन चुकी है। कौन सी? बी आपकी कंप्लीट फिगर बन चुकी है। ना ए, ना सी, ना डी, आपकी बी बिल्कुल कंप्लीट फिगर है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन में बता देता हूँ। जो फिगर आपको गिवन है, यानी कि ये वाली जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली, आपको ये बताना है जो नीचे फिगर्स हैं उनमें से किस किस चीज की मेरे को जरूरत पड़ेगी ये फिगर बनाने के लिए जो ऊपर आपको गिवन है। जैसे देखिए दो आपको ए ऑप्शन में देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दे रहे हैं, हमको दो सर्कल भी चाहिए। दो स्माइल, जी हाँ दो स्माइल भी चाहिए, बिल्कुल सही। दो छोटे डॉट, जी हाँ हमको दो छोटे डॉट भी चाहिए ऐसे अंदर डालने के लिए, बिल्कुल सही। छोटी बड़ी दो लाइन, क्या हमको छोटी बड़ी दो लाइन चाहिए? जी नहीं,
ये लाइन कैसी है, ये लाइन तो बिल्कुल बराबर है, ऐसे और ऐसे, ए नहीं होगा। दो सर्कल बिल्कुल, दो डॉट बिल्कुल, दो स्माइल बिल्कुल, लेकिन क्या हमें दो ऐसे चाहिए, ऐसे दो चाहिए क्या? जी नहीं, एक ही तो हमारे क्वेश्चन में एक ही बन रहा है ना, ये बन रहा, तो ये भी नहीं होगा, सी भी कट गया। डी में देखिए दो छोटी डॉट नहीं है, दो छोटी डॉट नहीं है ऐसी वाली, डी में नहीं है, डी भी कट गया। बचा बी, बी में चेक करिए, देखिए दो सर्कल बिल्कुल, उनके अंदर के लिए दो डॉट बिल्कुल ये रही, दो स्माइल बिल्कुल, और ये दो डंडी है ना, अगर इन डंडियों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, ऐसी स्माइल बन जाएगी, अगर दो डंडियों को ऐसे करके टेढ़ा करके मिला दोगे। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, जल्दी बताए बच्चों? राइट आंसर आपका होगा बी। इस क्वेश्चन में आपको बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए फिगर देखिए जल्दी से कहां पे बन रही है। देखिए एक ट्राइंगल चाहिए, ये रहा जी एक ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। अब एक छोटा सर्कल चाहिए, ये रहा जी इसकी आंख सर्कल छोटी सी, ये रहा मिल गया। एक ऐसा स्क्वायर सा चाहिए छोटा सा, ये रहा जी स्क्वायर मिल गया। एक ऐसा स्क्वायर चाहिए, ऐसा स्क्वायर कहाँ, कैसा स्क्वायर है कहीं? ये फिगर देखिए बी तो नहीं होगा बिल्कुल भी, क्या बी होगा? नहीं होगा, बी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारी फिगर में थोड़ी सी करेक्शन है, क्योंकि ना सी होगा ना डी होगा, सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे ना, क्या होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका आंसर ए ही है, बस ये फिगर हल्की सी करेक्शन है, फिगर ऐसे होनी चाहिए थी नीचे को, तब आपका बिल्कुल परफेक्ट ए आपका आंसर होता। कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ए आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर देता हूं मैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको होमवर्क से करना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बस दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये वाला ये वाला, दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चों जल्दी। इसका और इसका ले लिया। चलिए बहुत अच्छे। देखिए होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। रीजनिंग में बच्चों आपको सिर्फ स्पीड बनाने की ज़रूरत है। रीजनिंग में पहले भी बोल चुका हूँ, कर सभी बच्चे लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्पीड बनाने की ज़रूरत है। तो स्पीड बनाइए। आप एक बुक खरीद के जरूर लाइए रीजनिंग की, या फिर एक टेस्ट सीरीज खरीदिए जिसमें आप रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, या फिर गूगल पर डालिए, या फिर कोई भी कहीं से भी मेरे को सिर्फ आप रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपकी स्पीड बनेगी और बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। अच्छा, आप सभी बच्चे मॉक लगा के ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे? मॉक लगा के जरूर ट्राई करो। जैसे आपका सीजीएल का पेपर है या जीडी का पेपर है, तो इनके मॉक लगाओ। आप ये देखो कि आप उस टाइम पीरियड में कर पा रहे हो क्वेश्चंस, पहले तो ये देखो। दूसरी बात, आपको यहाँ पे टाइम और बचाना है और जल्दी करना। जैसे 1.5 घंटे का पेपर है ना, तो उसको कम से कम 15 मिनट पहले सॉल्व कर लेना यहाँ पे, तब वहाँ पे जाके वो स्पीड आ पाएगी। बच्चे पेपर में नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नहीं कर पाते। आपको आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, मैं भी अभी एक पेपर दे के आया था, उसमें मैं तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी कर लेता हूँ, बहुत जल्दी। वहाँ पे पेपर में जाके बैठा मैं तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ गई। मैं एक क्वेश्चन जो मेरे को आता है उसमें खामा खाम बेफालतू में मैं टाइम लगा रहा हूँ। तो ऐसा सभी के साथ होता है, आप ये गलती ना करें, सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, आप जरूर पास होंगे। चलिए सभी बच्चों को आज के लिए धन्यवाद। हमें लाइक कीजिए, हमारा चैनल क्रैक कंपटीशन, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।